परमानेंटली ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन नहीं आना है। क्या बच्चे वैसे हैं तो आने में दिक्कत हो रही है। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई एक ऑप्शन मिलेगा तो दूसरे बच्चे को बैठाया जाएगा ना। तो ऑनलाइन जो परमानेंटली करेंगे वो कितने बच्चे हैं टोटल? अभी बोलने गए थे ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कल भर आप लोग यहाँ आइए, लिखा दीजिएगा वहाँ, उसके बाद ऑनलाइन आप लोग का परमानेंटली ऑनलाइन में चला जाएगा। और बाकी कुछ बच्चे को तो आईडी मिला है सिर्फ मेकअप करने के लिए, मैट्रिक्स और सेट है, उसके बाद उसका ब्लॉक हो जाएगा। ये सवाल है कि जांच कर बताइए कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं। तो कोप्लेनर होने के लिए कल शर्त निकाले थे, क्या चीज? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। स्केलर ट्रिपल ABC आपका सेट क्यों है? कितना है रोल नंबर? 132 प्लस 20 152। हाँ, आपका कितना था? 152 प्लस 20 में बैठिए, कई बार बोलेंगे। बैठिए बैठिए पीछे बैठिए, लेट कर दीजिए। एक बात समझने में लोग को 4 दिन लगता है। डिटरमिनेंट A का कोफिशिएंट, B का कोफिशिएंट, C का कोफिशिएंट। लेते तो पहला और तीसरा रो प्रोपोर्शनल है। यस सर। मान निश्चित तौर पर 0 आएगा, बिना तोड़े बोल सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, इसके मतलब वेक्टर क्या है? देख लीजिए, सिंस स्केलर ट्रिपल ABC बराबर 0, so A, B and C are coplanar. हेडिंग लिखा है
vector triple product हम लोग स्केलर ट्रिपल का थ्योरी लिखा है, अब पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल की थ्योरी। वेक्टर ट्रिपल product of A, B and C is written as A cross B cross C या A cross B cross C and defined as A cross B cross C बराबर A dot C into B minus B dot C into A. A cross B cross C, A dot C into B minus A dot B into C. क्या किया इंटू में हमने चिन्ह लगाया नहीं लगाया। वेक्टर में इंटू अगर कभी बोले तो मैं ये नहीं कि ये लगा दीजिए या ये लगा दीजिए, डॉट या क्रॉस थोड़ा चला जाएगा। देख लिया, तीन वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा लिखा जाएगा या ऐसा लिखा जाएगा, दोनों है वेक्टर ट्रिपल। इसको तोड़ने का ढंग A डॉट सी गुना B, A डॉट सी जैसे किया तो स्केलर हो गया, वो वेक्टर B के साथ उसका गुना माइनस B डॉट सी इंटू A। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो A डॉट सी इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। ये तोड़ने का जो ढंग है इसको याद रखना, इसको प्रूफ भी करेंगे अभी। इसका प्रूफ आता भी है एग्जाम में, प्रूफ तो करेंगे लेकिन आपको इसको याद रखना है, बार बार हम यूज करेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है तो कैसे टूटेगा, ये लिखा हुआ है तो कैसे टूटेगा। इसका नाम वेक्टर ट्रिपल क्यों पड़ा? देखिए, दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आएगा नहीं। अब फिर इस वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, वेक्टर आएगा। तीन का प्रोडक्ट है तो ट्रिपल प्रोडक्ट है। रिजल्ट क्या दे रहा? वेक्टर दे रहा, इसीलिए इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। प्रूफ लिखें। Let us consider three vectors
and C. Such that B is along y-axis, C is along YZ plane. A is along any direction. देखिए तीन वेक्टर लिया गया, एक वेक्टर एक एक्सिस के गिर्द, दूसरा वेक्टर दो एक्सिस के गिर्द वाईजेड प्लेन के गिर्द, और तीसरा तीनों एक्सिस के गिर्द लिया। दैट इज, अच्छा ऊपर हो गया लिखा, दैट इज ए बराबर A1I प्लस A2J प्लस A3K। इसके बाद वाला अभी लिखिएगा नहीं, इसके बाद अभी नहीं लिखना है। C बराबर तीन वेक्टर है, हमने A को तीनों दिशा में लिया है, तीनों ऑप्शन मौजूद रहेगा। B को कहाँ लिया, y एक्सिस के गिर्द, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, B2J रहेगा। C को किधर लिया, YZ प्लेन, तो Y और Z यानी J और K रहेगा। इसको लिखिए, ये समझ में आया। एक वेक्टर को एक एक्सिस के, दूसरे को दो एक्सिस के, तीसरे को तीन एक्सिस के। ना A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। देखिए A क्रॉस B, डिटर्मिनेंट I J K, A का कोफिशिएंट A1, B का कोफिशिएंट, समझा, 0I प्लस B2J प्लस 0K, I माइनस A3B2 माइनस J 0 माइनस 0 प्लस K A1B2। ये A क्रॉस B लिखा, और इसके साथ क्रॉस में क्या है, C अभी रहने तक तो उसको तोड़ने रहे। ये समझ में आया, A क्रॉस B क्रॉस C। ये हो गया
माइनस A3B2I प्लस A1B2K A1B2K इसका क्रॉस C के साथ, C में कौन है? C2J प्लस, फिर दो वेक्टर का क्रॉस। जो लोग समझते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट में जाइए। गलती ना हो उसके लिए आप लोग बेहतर है डिटर्मिनेंट में ही जाइए। IJK, पहले में I का कोफिशिएंट 0 A1B2, दूसरे में I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट। बराबर I माइनस A1B2C2 माइनस J माइनस A3B2C3 प्लस K माइनस A3B2C2। बराबर हो गया माइनस A1B2C2 I प्लस A3B2C3J माइनस A3B2C2K। ये आपने क्या निकाला? A क्रॉस B क्रॉस C निकाल रहे थे। इसके पहले यहाँ पर LHS लिख दीजिए, समझने में आसानी होगी। यहाँ पर शुरू किया ना, A क्रॉस B क्रॉस C को LHS कह दीजिए। तो LHS निकल गया। अब RHS में आइए। RHS था A डॉट C इंटू B माइनस B डॉट C इंटू A। A और C का डॉट कीजिए, A और C का, J वाला J के साथ, K वाला, तो A2C2 प्लस A3C3 गुना वेक्टर B मतलब B2J माइनस B डॉट C, B और C का डॉट करेंगे और J वाला J के साथ B2C2 इंटू वेक्टर A का मान A1I A2J A3K। A2 B2 C2J प्लस A3 B2 C3J माइनस A1 B2 C2I
माइनस A2 B2 C2J माइनस A3 B2 C2K। J वाला माइनस A1 B2 C2I प्लस A3 B2 C3J माइनस A3 B2 C2K। देखिए तो LHS और RHS सेम आया। LHS वहां है, मिला लीजिए, आया होगा सेम। LHS बराबर RHS। यहां तक लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे, सिमिलरली अदर कैन बी प्रूव्ड। यहाँ हमने दो डेफिनेशन लिखाया था ना, एक A क्रॉस B क्रॉस C लिखाया था, एक A क्रॉस B क्रॉस C लिखाया था। दोनों ऑप्शन था, एक को रूट किया, दूसरे को सिमिलर लिख देना है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है किस तरह से, क्वेश्चन डिफाइन वेक्टर triple product and prove it। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को परिभाषित करें और इसे प्रूव करें। अगर ये सवाल आता है तो क्या कीजिएगा, पहले जो डेफिनेशन लिखा है उसके बाद प्रूफ लिखे, यानी यहाँ तक लिखना, लास्ट तक। क्वेश्चन समझा? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को परिभाषित कीजिए और उसे प्रूफ कीजिए। हेडिंग लिखा है, स्केलर product of four vectors और वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स A, B, C and D is written as A cross B
B dot C cross D and defined as A cross B dot C cross D बराबर determinant A dot C A dot D B dot C B dot D. देखिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पढ़ा? दो वेक्टर को क्रॉस कीजिएगा, वेक्टर वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट स्केलर, चूंकि 4 का प्रोडक्ट है तो 4 प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। याद रखने के लिए हमने डिटर्मिनेंट में उसको तोड़ा, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी, आसानी से याद रहेगा। और डिटर्मिनेंट जब याद हो जाएगा, दैट इज इतना गुना इतना माइनस इतना गुना, ये तो आसानी से हो जाएगा। ए डॉट सी गुना बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी गुना बी डॉट सी। इस डेफिनेशन का भी प्रूफ है, जो आता भी है। आपको देखिए क्या प्रूफ करना है, इतना बराबर ये चीज, लेट सी क्रॉस डी बराबर पी। वेक्टर होगा, दो वेक्टर का क्रॉस है। Now A cross B dot C cross D बराबर A cross B dot P। C क्रॉस D को P माना है। A क्रॉस B डॉट P को हम स्केलर ट्रिपल ए बी पी लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल का डेफिनेशन, सबको याद है ना? वो स्केलर ट्रिपल एबीसी का डेफिनेशन, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी था तो एबीसी लिख दिया। फिर ए बी सी के स्केलर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट ए डॉट बी क्रॉस
P माना है किसको? C क्रॉस D को। A डॉट क्या लिखा साइड में? वो रफ चीज बताया नहीं, उसको भी उतार दीजिएगा। समझाया तो उसको लिखना है तो साइड में रफ कीजिए उसको, नहीं तो बाद में आप ही परेशान होंगे कहाँ से आए। चलिए देखिए यहाँ इस प्रोडक्ट को देखें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है। अभी जस्ट पढ़ाएं। B क्रॉस C क्रॉस D, B डॉट D इंटू C माइनस B डॉट C इंटू D। आप लोग देख के लगाइए, अभी लिखा हुआ है B डॉट D इंटू C माइनस B डॉट C इंटू D। यहां देखिए तो B डॉट D क्या है? स्केलर है, तो वेक्टर का डॉट क्या है? अगर हम कहीं पर आपसे लिखें A डॉट 5B, तो 5 तो स्केलर है, 5 बाहर किया, वेक्टर A का डॉट किसके साथ? B के साथ। उसी तरह यहाँ देखिए ये स्केलर है, B डॉट D बाहर, वेक्टर A का डॉट किसके साथ? C के साथ, माइनस ये भी स्केलर है, B डॉट C बाहर, A डॉट, क्योंकि यही लाना था। प्रूफ में कोई दिक्कत? हेडिंग लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। आज तक इतना ही डिफाइन हुआ है, इसके आगे वेक्टर में आगे क्लास में भी कुछ नहीं है। तो 4 प्रोडक्ट तक ही आज तक परिभाषित हो पाया है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स A, B, C and D is written as A cross B cross C cross D. And
डी बराबर हो गया। चलिए स्केलर ट्रिपल एसीडी इंटू बी माइनस स्केलर ट्रिपल बीसीडी इंटू ए। ठीक है। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों तो समझ ही रहे होंगे। ये वेक्टर है दो क्रॉस वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट नाम है। तोड़ने का ढंग देखिए, इसका पहला लिया, इसका दोनों इनटू बचा हुआ माइनस ये इसका दोनों इनटू बचा हुआ, या एक और ढंग तोड़ने का है। पहले इसी का दोनों ले लें, ए बी डी माइनस ए बी सी इंटू बी, इसको भी लिखिए। डेफिनेशन का प्रूफ देखें। माना ए क्रॉस बी बराबर पी, ना क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर पी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब ये कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पी डॉट डी इंटू सी माइनस पी डॉट सी इंटू डी। वेक्टर ट्रिपल तोड़ने का ढंग। अभी तो याद नहीं है तो देख के लगाइए, अभी तो हमने लिखाया है, ये समझा? P डॉट डी इंटू सी माइनस पी डॉट सी इंटू डी। P आपने किसे माना था? A क्रॉस B को डॉट डी इंटू सी माइनस A क्रॉस B डॉट सी इंटू डी। ए क्रॉस बी डॉट डी को आप स्केलर ट्रिपल एबीडी कह सकता है इंटू सी। ए क्रॉस बी डॉट सी को
स्केलर ABC कह सकता है इंटू D। हमने दो डेफिनेशन लिखाया है इसका। अगेन लेट, इस बार C क्रॉस D को मान लेते हैं। C क्रॉस D बराबर Q। पहली बार में A क्रॉस B को माना, इस बार C क्रॉस D। नौ इतना बराबर A क्रॉस B क्रॉस Q। ये कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट Q into B minus B dot Q into A। A dot Q माना था किसको? C क्रॉस D को into B। B dot C cross D into A। A dot C cross D स्केलर ट्रिपल ACD स्केलर ट्रिपल BCD into A। जितना भी प्रोडक्ट है वो आपके पास आ चुका। दो प्रोडक्ट आपने बचपन में 12 में पढ़ा। A डॉट B बराबर A क्रॉस B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। लिखते चलिए। तीसरा इसे आप क्या पढ़ते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका दो डेफिनेशन था, A क्रॉस B डॉट C या A डॉट B क्रॉस C। ये एकदम याद रहना चाहिए क्योंकि सब सवाल में यही सब यूज होगा, इसका डेफिनेशन ही यूज होगा। इसके बाद चौथा A क्रॉस B क्रॉस C, ये कैसा प्रोडक्ट? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको तोड़ने का ढंग A डॉट C into B A क्रॉस B क्रॉस C, ये भी वेक्टर ट्रिपल। इसको तोड़ने का ढंग
A dot C into B minus A dot B into C. पांचवा A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। डिटर्मिनेंट में याद रखना A डॉट C A dot D B dot C B dot D। छठा A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसको तोड़ने का 2 ढंग, इधर का एक लिया, इधर का दोनों, माइनस BCD इंटू A, या इधर का दोनों ले लें, ABD into C minus ABC into D। ये 2-4 बार घर पर इसको लिखेंगे, ताकि सारे सवाल में इसी की जरूरत होगी जो टूट रहा है, में तोड़ने की जरूरत होगी। 2-4 बार घर पर लिखिएगा, कल सबसे पहले ये पूछेंगे हम, तभी आगे बढ़ेंगे।